अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सर इमरानुल्लाह। आज हम सेकंड ईयर का पहला चैप्टर शुरू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 11 10 चैप्टर जो है ना फर्स्ट ईयर में, और अब हम सेकंड ईयर का पहला चैप्टर शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन चार्ज एंड स्टैटिक मीन एट रेस्ट। जब चार्ज एट रेस्ट पे होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे होगा, तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होगी। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इतने ही प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट। सबसे पहले हम चार्ज को डिफ़ाइन कर देते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो एक्सपीरियंस करता है या प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हमें डिफ्लेक्ट कर देते हैं या हमें शो कर देते हैं कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या प्रोटॉन ज़्यादा है, या उसके साथ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। हम अपने डिफिनीशन की तरफ आते हैं। चार्ज is a property of matter due to which it produce or experience electric and magnetic field is called charge. या property of matter, the fundamental property of matter due to which experience a force कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक या रिपल्शन या अट्रैक्शन। सेम हम उसको देखते हैं, दो चार्ज सेम लाते हैं तो वो रिपल करेगा, और जब अपोजिट लाते हैं तो अट्रैक्ट करेगा। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना जानना है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। मिनिमम ऑफ चार्ज, कम अज़ कम चार्ज नेचर में एलिमेंट्री पार्टिकल। मिनिमम ऑफ चार्ज इन नेचर ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल। ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। वन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम क्या है? चार्ज की यूनिट है। टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन have positive charge and electron have negative charge. Interaction of charges, same charges repel each other and opposite charges attract each other. मैंने पहले भी बता दिया कि सेम चार्जेस होंगे जिसके साथ प्रोटॉन हो वो भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जिसके साथ इलेक्ट्रॉन हो, ये पॉजिटिव ये प्रोटॉन है। अगर इधर इलेक्ट्रॉन हो, नेगेटिव हो, तो फिर भी ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जब अपोजिट चार्ज हो, एक के साथ प्लस हो और दूसरे के साथ माइनस हो, तो यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इस साइड पे पॉजिटिव हो, इस साइड पे नेगेटिव हो, या इस साइड पे नेगेटिव हो, इस साइड पे पॉजिटिव हो, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट करेंगे। यूनिट मैंने पहले बता भी दिया है कि यूनिट क्या है? चार्ज का कूलम है। ये आगे हम पढ़कर कूलम लॉ में जाएंगे, उधर पढ़ेंगे कि कूलम कहाँ से आए हैं और किस तरह यूनिट ऑफ कूलम है चार्ज का। द यूनिट SI यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। कूलम हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। पहला है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज किस को बोलते हैं? क्वांटाइज बोलते हैं कि ये इन नंबर में होंगे, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट में नहीं होंगे, ये होल नंबर में होगा। जिस तरह 1 2 3 4 अब सो ऑन। The smallest charge in nature is charge of electron. It taken in is elementary unit E. E क्या है? इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम। चार्ज क्यों ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। जिसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। क्यों इज इक्वल टू NE। N हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3। ये नहीं आएगा कि 0.1 0.2, ये नहीं आएगा, डेसिमल पॉइंट में नहीं आएगा। ये किस में आएंगे? क्वांटाइजेशन में आएंगे, वह होल नंबर में आएंगे या इंटीजर नंबर मल्टीपल में आएंगे। चार्ज कैन नेवर बी फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होगा। जिस तरह 0.5 1.3, ये इसमें चार्ज नहीं होगा, ये क्वांटाइजेशन नहीं है, चार्ज क्वांटाइजेशन नहीं है। और ये चार्ज क्वांटाइजेशन है। अगर n की जगह 1 2 3 अब सोहान आप पुट कर लेंगे, ये चार्ज क्वांटाइजेशन है। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज़ अ स्केलर। चार्ज स्केलर किस तरह है? चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। जिस तरह वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और स्केलर क्वांटिटी के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये हम इजीली एक दूसरे के साथ ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी
कर सकते हैं अलजेब्रिकली। चार्ज इज़ ट्रांसफार्मेबल। तीसरा प्रॉपर्टीज़ है चार्ज इज़ ट्रांसफार्मेबल। चार्ज कैन बी ट्रांसफ़र फ्राम वन बॉडी टू अनदर। किस तरह एक दूसरे से दूसरे बॉडी में जाएंगे, ये हम आगे पढ़कर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन टॉपिक आएगा उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अब भी जानते हैं। जब आप छोटे थे और आप छोटे क्लासों में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कंघी लेकर अपने बालों में आप रगड़ाकर कोलाइड कर लेते और फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ वो टच कर देते तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, थोड़ी टाइम के लिए। तो वो क्या कर रहा था, ये एक बात जहन में याद रखना है। जब आप कोलिजन कर रहे थे तो वो उधर कौन सा चार्ज लॉस करेगा, वो उधर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्या लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके पास पीछे कौन सा चार्ज रह जाता है, पॉजिटिव प्रोटॉन। तो वो दूसरा जो जिसके साथ आपने कोलाइड किया वो कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है उसी से, और जब उस पे कंघी पर या कंघी का एक एग्जांपल मैंने दिया था, उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के साथ टच कर देते हैं तो उधर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन टॉपिक बोलते हैं उसको, वो आगे जाकर हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वो क्या करेंगे, अपने एक चार्ज जो है ना, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे लाएंगे और नेगेटिव चार्ज दूसरे साइड पे लाएंगे। जब हम इस साइड से इसके साथ चार्ज, ये जो जिस पे हमने चार्ज लाया है जिस मटेरियल पे, वो इसके साथ नज़दीक कर देते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और ये टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्कोपी। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा पॉइंट, इफ़ अनचार्ज बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विथ चार्ज बॉडी इट गेट चार्ज। मैंने पहले भी बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि अनचार्ज बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विथ चार्ज बॉडी। जब अनचार्ज बॉडी हो उसके साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम हो, जब उसको हम चार्ज बॉडी के साथ नज़दीक कर लेते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, चार्ज बन जाता है, इट गेट चार्ज, वो चार्ज हासिल कर लेता है। चौथा नंबर, चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये विदाउट मास के साथ चार्ज जो है ना वो नहीं होगा। हम कैसे बोल सकते हैं कि बॉडी नहीं है और चार्ज है, बोल सकते चार्ज होगा तो बॉडी होगी तो चार्ज होगी, बॉडी होगी तो चार्ज होगी। जब बॉडी होगी तो वो क्या है, मैटर होगा। मैटर क्या है, मास होगा उसका, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा तो उसके साथ फिर चार्ज आएगा। चार्ज इज़ कंजर्व। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये चार्ज न क्रिएट कर सकते हम और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारे इस चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू हो रहा है कूलम्स लॉ। Coulomb's law introduction. The quantity measurement of the force between two electric charge was first made by Coulomb in 1785. सबसे पहले कूलम ने 1785 में दो चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, दोनों हम बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन देख लिए थे, डिस्कवर कर लिए थे। तो किसने, कूलम ने 1785 में। हे कैरिड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू मेजर ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज, दो चार्ज के दरमियान फोर्स उसने फाइंड किए थे। आगे हम जाकर मैथमेटिकली देख लेते हैं। यूज़ एन एपरेटस नाउन एज टार्जन बैलेंस। उसने जो एपरेटस यूज़ किया था उसको हम टार्जन बैलेंस में बोलते हैं। Coulomb expressed his experiment data in the form of statement which is known as Coulomb law, और इस स्टेटमेंट को उसने क्या ला दिया, Coulomb law। स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, it stated the magnitude of the force between the two charges। magnitude of the force, ये दो चार्जेस है और इसके दरमियान जो magnitude of the force, इस दोनों के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है ना, magnitude between the two charges is directly proportional to the product of the magnitude of these charges। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा उसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होंगे तो इतने इसके दरमियान जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कम होगा। मैथमेटिकली हम जानते